5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो इंडिया गठबंधन में घमासान मच गया। दरअसल 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। कांग्रेस के हारने के बाद सहयोगियों ने कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाया। कांग्रेस को अगुवा बनाकर जिस गठबंधन की शुरुआत की गई थी उस पर सवाल उठाया जाने लगा। नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए कि नीतीश कुमार ने पिछले 3 दिनों तक रिजल्ट आने के बाद चुप्पी साधी रखी। हालांकि जब नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि ना, मैं कांग्रेस के साथ हूं और इस हार से कांग्रेस को निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोटे दलों का उसका हक देना चाहिए। जैसे यह बात सियासत में उठने लगी, कांग्रेस से जो छोटे दल है, जो क्षेत्रीय दल है, वो अपनी मजबूत हिस्सेदारी की बात करने लगे तो कांग्रेस ने भी बिहार में नीतीश कुमार की चाल को टेढ़ा कर दिया। बिहार में कांग्रेस ने नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को बताया कि देश के अंदर अगर आपको अपना हक चाहिए तो बिहार के अंदर कांग्रेस को उसका हक क्यों नहीं दे रहे हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उस वक्त कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार जो हुआ था उस कैबिनेट के अंदर अपनी भूमिका से नाखुशी जताई थी। तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि कांग्रेस का उसका उचित हक दिया जाएगा और अब यही हक पिछले कई महीनों से कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस आला कमान से लेकर कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं उन सभी लोगों ने ये बात दोहरा चुकी है राजद नेताओं के सामने। अब तो कांग्रेस का यह मानना है कि हमारा नीतीश कुमार से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा गठबंधन तो तेजस्वी यादव से था, राजद के साथ हमारा गठबंधन है, फिर हम नीतीश कुमार की तरफ उम्मीदें क्यों लगाकर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार से मांगे या तेजस्वी यादव से, गठबंधन तो हम तेजस्वी यादव के साथ किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ किए हैं। नीतीश कुमार को जब जरूरत होती है तो वो कैबिनेट विस्तार कर लेते हैं, लेकिन जब कांग्रेस को जरूरत है कैबिनेट विस्तार के लिए तो फिर नीतीश तेजस्वी को कहते हैं और तेजस्वी नीतीश की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। राजद के साथ कांग्रेस का पुराना गठबंधन है, कांग्रेस को उसका हक राजद को देना है, ना कि नीतीश कुमार को देना है। देश भर में अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कांग्रेस को छोटे दलों को उचित हिस्सा देना चाहिए, या जेडीयू के नेता कहते हैं या देश के दूसरे नेता कहते हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि सबसे पहले कांग्रेस को उसका हक बिहार में दे और ये गठबंधन राजद के साथ है, ना कि नीतीश कुमार के साथ। तो राजद पहल करे, राजद को देना होगा। शकील अहमद खान बिहार विधानसभा के अंदर नेता है कांग्रेस के, और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता ने ये सवाल उठाया है कि राजद कांग्रेस के बीच अब घमासान मचना तय है। हालांकि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछकर नीतीश को उनकी हैसियत बता दी है कि मेरा गठबंधन राजद के साथ है, आप हमारे जो पार्टनर भले ही हैं लेकिन आपके साथ हमारा भरोसा नहीं है। हक और हकूकत की बात अगर होगी तो हम तो राजद से ही लेंगे। यानी नीतीश कुमार पर फिलहाल कांग्रेस का भरोसा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि नीतीश राहुल के मुकाबले खड़े हों। हालांकि जब 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए तो लोग कह रहा था, या विपक्ष के तमाम नेता कहने लगे थे, खासतौर पर जेडीयू के नेता कहने लगे थे कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष के अंदर बड़ी भूमिका में होते तो शायद ये नतीजे नहीं होते। कांग्रेस अपनी जीत पड़ी हुई है, कांग्रेस का घमंड की वजह से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का घमंड उनके नेताओं के साथ है। लेकिन कांग्रेस ने ये कहकर नीतीश और जेडीयू सहित उन तमाम नेताओं की बोलती बंद कर दी कि अलायंस करने के लिए हम आपके साथ गए थे, क्या अलायंस तो हमने राजद के साथ किया है। यानी कांग्रेस का भरोसा केवल राजद है और राजद से ही कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमारा पुराना सहयोगी दल रहा, अलायंस रहा उनके साथ। हम लोग भी जब महागठबंधन की सरकार बनी तो वामपंथ और कांग्रेस पार्टी उनके साथ गई, क्योंकि हम हमारे पुराने अलायंस है इसी बिना पर। और हमको ये उम्मीद इसलिए थी कि हमारा हक है, हक की उम्मीद तो बिल्कुल रहती है। और यह बात तो हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने हुई, उसमें जनता दल यू का शीर्ष नेतृत्व या सरकार के मुखिया नीतीश जी भी शामिल थे। सब बात होने के बावजूद भी अगर साथी अपना बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं तो इस बात पर मैं क्या बोलूं। यह बात तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब आपने यह वादा कर लिया, कैबिनेट एक्सपेंशन होना और होना चाहिए, जब आप एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करने के कुछ आधार होते हैं। वो आधार है उसका
उस पर अमल होना चाहिए। वो अमल नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं है। कहाँ से रुकावट हो रही है? ये हमने आपको कहा ना कि जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस है, तो हमारे डिमांड तो उनसे ही जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड डिमांड को आप अगर नहीं मान रहे हैं तो इससे हम तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ और रहेंगे, इंडिया गठबंधन है हमारा, रहेंगे बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना कांग्रेस पार्टी का डे 1 से प्रण है। कांग्रेस पार्टी इधर उधर कूद के जाती नहीं है, अपने लक्ष्य में शामिल रहते हैं। भाजपा से एकदम से मैदान में है, ऑल द प्लेसेस। आप यह कहना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की राह में लालू यादव और तेजस्वी यादव रोड़ा बन रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे, हम तो अलायंस पार्टनर जिनके हैं, अलायंस पार्टनर को ये बात, ये डेट तय करनी है और उस डेट पर माननीय मुख्यमंत्री को बुला करके विस्तार कर देना है। तो तेजस्वी यादव डेट फिक्स करेंगे और नीतीश कुमार मुहर लगा देंगे। जाहिर सी बात है, ये ऐसे ही होता है भाई। अभी सदा जी का मांझी जी के बाद हुआ तो चूंकि वो जनता दल यू कोटे में थे, तो जनता दल के कोटे ने इमीडिएटली अपना दूसरे दिन ही मंत्री बना लिया। तेजस्वी यादव से आप लोगों की बात हो रही है इस पर? बात हो चुकी है इस पर, बार बार क्या बात करें, बात हो चुकी है, उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। लेकिन मान भी तो नहीं तो रहे। हमारे सहयोगी हैं तो सहयोगियों से तो सद्भावना की उम्मीद रखते हैं ना, यही उम्मीद है। दिल नहीं बड़ा कर पा रहे हैं? ये वो जानिए, पर सब उनसे पूछिए। हमने तो कह दिया कि हमने अपने सहयोगी दल से इकरार हो चुका, इकरार को हम इकरार मानते हैं, हम इनकार क्यों माने। यानी कांग्रेस कहना चाह रही है कि आरजेडी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, मंत्रिमंडल में कांग्रेस को और जगह देनी जिस चाहिए। बात के लिए उन्होंने इकरार किया है सबके सामने, हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने, उस इकरार को मानना चाहिए। जी तो देखिए हमारे पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।